हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जैसा कि आपको पता ही है, इस बार जो रिटन एग्ज़ाम है एचपी पुलिस कांस्टेबल का, ये कंडक्ट करेगा। और जो ग्राउंड है वो एचपी पुलिस डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करेगा। और आपको पता है कि वेटेज जो है रिटन एग्ज़ाम की वो बहुत ज़्यादा होती है सिलेक्शन के लिए। 90 मार्क्स जो हैं वो रिटन एग्ज़ाम से आपको मिलेंगे। 100 मार्क्स का टोटल जो है वो मेरिट बनेगी 100 मार्क्स में से। उसमें से जो आपके 6 मार्क्स हैं वो हाइट के हैं, 4 मार्क्स जो हैं वो एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के हैं, CBA। तो जो है मैंने नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से कितनी हाइट के लिए कितना मार्क्स है और कौन से सर्टिफिकेट के लिए कितना मार्क्स है। तो जो रिटन एग्ज़ाम है वो 90 मार्क्स का है और जो कंडक्ट करेगी HPPSC। रिटन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद और या फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद, जिसमें कि आपसे रनिंग होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरीके के जो इवेंट हैं उनके बाद, और आपकी हाइट और चेस्ट जो है मेज़र होगी। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट पहले आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाएगा, और उसके बाद जो है वो आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो इसे क्वालिफाई करता है PET या PST को, उन्हें उन कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाया जाएगा रिटन के लिए। और रिटन जो है वो 90 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो है एनसीसी के लिए, एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के मार्क्स वगैरह आपको मिलेंगे, और फिर मेडिकल वगैरह हो करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है वो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट्स वगैरह के मार्क्स आपको मिलेंगे। एनी हाउ, तो हम बात करेंगे अभी, बेसिकली मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया पुलिस भर्ती का। अब हम इसमें जो है वो कैसे तैयारी करें एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम की, वो डिस्कस करेंगे, और सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपका 90 मार्क्स का पेपर होगा, तो इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की इंग्लिश उसमें आपको आएगी। उसके अलावा आपको हिंदी 20 मार्क्स की आएगी। उसके अलावा आपको मैथमेटिक्स जो है वो भी 20 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा आपको इसमें रीजनिंग 10 मार्क्स की, रीजनिंग का वेटेज जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स से कम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट 20 नंबर के आएंगे। और रीजनिंग जो है वो आपकी 10 नंबर की आएगी। और GA जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, उसमें हिमाचल की प्लस इंडिया की जो है वो आपको कुल मिलाकर के 20 नंबर की आएगी। तो आपको किस तरीके से, क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है इस सिलेबस की 18/11/2024 को आई थी। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में कि आपको तैयारी कैसे करनी है और सिलेबस क्या है। आप बात करें इंग्लिश की, तो मैट्रिक स्टैंडर्ड, मैट्रिक यानी कि 10th लेवल। तो इसमें आपको इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, टेंसेस, टेंसेस पे आपके क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम नरेशन भी कहते हैं, नरेशन, इससे क्वेश्चन आपके होंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एरर डिटेक्शन हो सकता है इसमें, या जो है वो आपको रीअरेंज करके लिखने को हो सकता है, रीअरेंजिंग वर्ड, रीअरेंजिंग सेंटेंस, उस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें आ सकते हैं आपको। आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स, ए एंड द, और प्रोनाउंस वगैरह जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन से क्वेश्चन, प्रनाउन से क्वेश्चन, एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, कंजंक्शन से, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन से। तो ये तो बेसिक ओवरव्यू था कि क्या क्या आपको आएगा। देखिए, टेंसेस जो हैं वो इजी टॉपिक है। इंग्लिश जो है वो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आप तैयारी करें जो एसएससी लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे CHSL के हो गए, MTS के हो गए और CGL के हो गए, इनकी इंग्लिश सेक्शन को आप उठाएं। प्लस जो HPPSC के एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहाँ की इंग्लिश सेक्शंस को आप उठाएं। इस वेबसाइट में भी, हमारी वेबसाइट जो है www.hpexamadda.in, इसमें भी आपको इंग्लिश के कुछ सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप इनसे तैयारी कर सकते हैं।
ये इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। रूल्स आपको याद रखने हैं। हालांकि रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वो लिमिटेड ही रूल हैं, तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की तैयारी जो है वो आपको सबसे बेस्ट रहेगा HPPSC की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिन पेपर्स में हिंदी से सवाल आते हैं उनको आप सोल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा आप फोकस करें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो ये वन डे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। वरना अगर आप इन सब्जेक्ट्स की बात करें, टेंसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज ऑफ वॉइसेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, या ये अगर जितना डीप आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बेसिकली आपको ऐसे पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने की। आप जो है स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ही करने हैं। आपको किसी भी स्टेट के जहाँ हिंदी का पेपर जो है वन डे एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे MCQ फॉर्म में। तो उस फॉर्म में अगर आपको जहाँ भी मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो लगाने की कोशिश करिए। मैथ में जो है आपको रैशनल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये 10th लेवल तक की। या तो आप NCERT 10th से भी इसे पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो SSC के हैं, CHSL के, MTS के, CGL के और HPPSC के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं और जिसमें मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो पूछा गया है, और HPPSC के ही नहीं, पहले आपको पता होगा HPSSC भी हुआ करता था, अब तो उसका नाम चेंज करके HPRCA कर दिया गया, राज्य चयन आयोग। लेकिन इसने भी जो टेस्ट कंडक्ट करवाए हों उसके पेपर भी अगर आपको मिले, उनसे भी आप जहाँ मैथ के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सोल्व कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस ईयर्स को ही, मैं फिर आपको कहता हूँ क्योंकि ये टाइम एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके बाद उन्हें सोल्व करिए। जैसे कि आपको इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो एरिया और सरफेस एरिया से या मेंसुरेशन से, ये लगभग एक ही टॉपिक है। तो इसमें आपसे रेक्टेंगल का, रोम्बस का, स्फेयर का वॉल्यूम वगैरह, सरफेस एरिया वगैरह पूछा जाएगा। देखिए जो 3D फिगर्स हैं उनका वॉल्यूम होगा, जो 2D फिगर्स हैं उनका एरिया निकाल लेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये वेटेज इनकी बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग में इजीली मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग भी होता है ये टॉपिक। नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्यूब एंड डाइसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, विजुअल मेमोरी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर वेटेज इसका कम है। तो पहले आप जिनका वेटेज ज़्यादा है उन्हें कवर करिए और रीजनिंग जो है वो साइड लाइन में तैयार करते रहिए। रीजनिंग को एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा समय आपने नहीं देना है। और जो टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं सिलेबस में, सिर्फ यही नहीं, ऊपर जो सिलेबस है यहाँ पे मैथ का, पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है, उसके बाद आप किसी और टॉपिक पे हाथ लगाइएगा। एक साथ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैथ की तैयारी करें, एक साथ आप 2-3 सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करें ताकि आपको फ़ायदा हो। जीके जो है, जीके एक्सटेंसिव है, ये बहुत बड़ा होता है, तो कितना कवर करोगे आप। देखिए जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल, तो जियोग्राफी और कल्चर ऑफ हिमाचल तो भाई बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत बड़ा है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको रिवर्स, लेक्स, डैम्स, पासेस, उसके अलावा ग्लेशियर्स, पीक्स, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये कहाँ से आपको पता चलेगा, जब आप PYQs देखोगे HPPSC के और HPSSC के, HPPSC के और HPSSC के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। इम्पोर्टेंट डेज आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, ईयर के इम्पोर्टेंट डेज, जैसे कि
आपको पता होना चाहिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, और भी कोई इंपॉर्टेंट डेज जो है वो इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। तो इस तरीके के जो हैं रिपीटेड क्वेश्चंस ये होते हैं, आपको इस पे ध्यान देना है। बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस बुक्स जो हैं हमारे, जो पॉलिटिकल लीडर्स आज़ादी के समय के थे, जैसे नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्होंने किताबें लिखी थी। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी वो, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताबें हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी किताब लिखी थी। तो इस तरीके से आपको इनकी तैयारी करनी है। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं, कंट्रीज़ एंड कैपिटल, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। तो आपने सबसे पहले जो है वो ये जो टॉपिक्स में दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो है वो पढ़ना है। उसके बाद अलग चीज़ जो है वो उसको उठाना है, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। जीके की तैयारी, रीजनिंग की तैयारी और किसी एक सब्जेक्ट को आप साथ में लेकर के चल सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक सलाह मैं आपको ये दूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मान लीजिए जीके उठाया और आप जीके ही पढ़ रहे हैं, कि कहेंगे कि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा मैं उसके अलावा कुछ करूँगा ही नहीं। ऐसे नहीं करना है। आप 2-3 सब्जेक्ट्स को या इवन सारे सब्जेक्ट को डेली डेली पढ़ें, प्लस रिवीजन मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए, उस पर आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, इसके सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं, वहाँ से लगाइए। चैप्टर वाइज आपको मिलते हैं, वहाँ से लगाइए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली किसी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट ऐसे बहुत रेयर बनते हैं, और ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्म में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लिमिटेड पढ़िए, प्लस प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और अगर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, और अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपको कवर कराऊं, वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। मैं शॉर्ट वीडियोस बना करके कोशिश करूंगा आपको कुछ टॉपिक्स समझाने की। धन्यवाद। और आप जो है वो हमारी वेबसाइट www.hpexamadda.in पे जा कर के हमसे जो है वो टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल चाहिए, जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, वो हमें बता सकते हैं। हम वहाँ पे अपलोड आपको कर देंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।